राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर प्रेस वार्ता कर दिल्ली नगर निगम पर सवाल उठाए हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में भाजपा एक तरफ छठ को लेकर पूर्वांचल के लोगों की हितैषी बनने का दिखावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ साउथ दिल्ली के मेयर क्षेत्रवासियों को पार्क में छठ घाट नहीं बनाने दे रहे। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को लेकर दिल्ली नगर निगम के स्कूलों पर भी निशाना साधा। आप लोग इस चर्चा को सुन रहे होंगे कि जहाँ जहाँ पे भी हमारे पूर्वांचली भाई छठ पूजा मनाने के लिए घाट खोद रहे हैं, क्योंकि यमुना के किनारे छठ पूजा इस बार कम हो रही है, तो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाकर छठ का पूरा कार्यक्रम कराने की कोशिश दिल्ली सरकार कर रही है और करीब 800 जगह आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाकर छठ का कार्यक्रम दिल्ली सरकार कर रही है, जिसके अंदर पॉन्ड बनाने से लेकर टेंट से लेकर स्टेज से लेकर माइक से लेकर साउंड सिस्टम से सारी व्यवस्था जो है दिल्ली सरकार कर रही है। और देखने में ये आ रहा है कि चिढ़ के मारे और छठ के कार्यक्रम में विघ्न डालने की भावना से भाजपा के नेता, भाजपा के पार्षद, यहां तक कि भाजपा के मेयर इसके अंदर रोड़े अटका रहे हैं। जब हमारे द्वारका से विधायक विनय मिश्रा जी ने इस बात को उठाया तो भाजपा की तरफ से कहा गया कि ये झूठ बोल रहे हैं। छठ के काम को रोकने की कोशिश बिल्कुल भी बीजेपी द्वारा नहीं की गई है और विनय मिश्रा झूठ बोल रहे हैं। आज हम आप सबके सामने खुद एमसीडी के उद्यान विभाग द्वारा कंप्लेंट सामने करेंगे, जिसके अंदर छठ के लिए खोदे गए पिट के लिए विनय मिश्रा जी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। खुद एमसीडी के अधिकारियों ने इनके नाम से कंप्लेंट पुलिस थाने में दी है और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। ठीक उसी तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं, 2019 में ग्रेटर कैलाश विधानसभा में आप लोगों को याद होगा कालका जी में छठ घाट खोदने के लिए पूरी महाभारत हुई थी और भाजपा के दर्जनों पार्षद वहां पे इकट्ठे हुए थे कि हम छठ घाट नहीं खोदने देंगे। सोमनाथ भारती जी की विधानसभा में भी पिछले दिनों इसी तरीके से छठ घाट को ना खोदने के लिए बीजेपी ने पूरी एक कार्रवाई की। तो ये भाजपा का जो है असली चेहरा है कि ये छठ का विरोध हर बार हर साल करते हैं, हर तरीके से इसके अंदर किसी ना किसी कारण से लड़ाई झगड़ा करने की, विवाद करने की कोशिश जो है इनकी रहती है। हम लोग कई महीनों से इस बात को उठा रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम में जब से भाजपा को ये लगा है कि भाजपा में इस चीज की खलबली है कि अब दिल्ली नगर निगम में उनकी सरकार हारने वाली है, आम आदमी पार्टी की सरकार अब नगर निगमों में बनेगी और लोगों में भाजपा की एमसीडी के लिए खासा गुस्सा है। तो तीनों ही नगर निगमों के अंदर दिल्ली नगर निगम की जो संपत्तियां हैं, जो हजारों करोड़ की संपत्तियां हैं, उनको बेच के भागने की एक कवायद जो है जारी है। इसी श्रृंखला के अंदर अजमल खां मार्केट के पास बैंक स्ट्रीट रोड पे करीब 4115 वर्ग मीटर जमीन है, जिसको प्राइमरी स्कूल की जमीन कहा जाता है और कुछ सालों से उसके ऊपर प्राइमरी स्कूल भी बंद किया हुआ है। उस जमीन को अब एक ये प्राइवेट बिल्डर को देके उसके ऊपर प्राइवेट पार्किंग का प्रबंध करने के लिए उसका टेंडर निकाल रहे हैं
और ये जमीन भी करोड़ों की जमीन को एक प्राइवेट बिल्डर को देने का काम जो है एमसीडी ने शुरू किया है। वहां पे बताया जाता है करीब 48 दुकानदारों को तहबाजारी दी हुई है। उन दुकानदारों को भी नोटिस दिया गया है कि आपकी तहबाजारी जो है हम यहां से समाप्त कर रहे हैं, आप इस जमीन को खाली कीजिए। तो पहले तो हमने बताया था कि किस तरीके से प्राइमरी स्कूलों के अंदर धीरे धीरे अटेंडेंस को कम करके स्कूलों को मर्ज किया जाता है, कुछ स्कूलों को खाली कराया जाता है और फिर खाली होने के बाद उस स्कूल को ये दिखा के कि यहां पे इस्तेमाल में नहीं आ रही है जमीन, उसको इस तरीके से प्राइवेट बिल्डर्स को बेचने की पूरी ये जो पॉलिसी है भाजपा इसके ऊपर काम कर रही है और हम इसका जो है पूरी तरीके से विरोध करते हैं। हमारा मानना है कि दिल्ली के अंदर खास तौर पे प्राथमिक शिक्षा के अंदर स्कूलों की कमी है। स्कूल ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध होने चाहिए ताकि लोगों को प्राइवेट स्कूल ना जाना पड़े। और दूसरी तरफ भाजपा जो है प्राइमरी स्कूलों को बंद करके इसकी स्कूल की जमीनों को प्राइवेट बिल्डरों के हाथ कर रही है, हाथ में दे रही है और इसके अंदर प्राइवेट पार्किंग की शुरुआत कर रही है। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।